गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे बताया था, ग्रेडियंट कैलकुलेट करा था जब हम कॉस ऑफ थीटा निकाल रहे थे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रेडियंट, उसके बाद हम डाइवर्जेंस देखेंगे और उसके बाद कर्ल देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का निकलता है। ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ठीक है। लेट, ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, बी अ स्केलर फंक्शन। ठीक है। लेट एक्स changes to x plus dx, y changes to y plus dy, and z changes to z plus dz। ठीक है। तो फंक्शन में चेंज कितना आएगा? अगर सिर्फ वन डायमेंशन की बात करूं मैं, अगर वन डायमेंशन में चेंज हो रहा है, एफ एक्स है फंक्शन जो सिर्फ एक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और एक्स तुम्हारा चेंज हो रहा है एक्स प्लस डी एक्स से। तो अगर एक्स में डीएक्स चेंज आ रहा है, एक्स जो चेंज हो रहा है वो एक्स प्लस डीएक्स में हो रहा है, तो एफ में कितना चेंज आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख लेना एफ, इफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस इन दिस एक्स फ्रॉम एक्स प्लस डीएक्स, देन डी ऑफ एक्स। ठीक है। यहाँ लिख लेना चेंज इन फंक्शन। ठीक है। तो फंक्शन में कितना चेंज आ रहा होगा ये आपने किया भी होगा। ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। तो ऐसे ही अब अगर ये है, तो इस केस में चेंज इन फंक्शन कितना आ जाएगा? चेंज इन फंक्शन डी ऑफ एफ इज इक्वल टू डी ऑफ वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स, डी ऑफ एफ बाय डी वाई इंटू डी वाई, डी ऑफ एफ इंटू डी जेड इंटू डी जेड। क्लियर है? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। डी ऑफ एफ चेंज इन द फंक्शन एफ, इसको लिखा जा सकता है डी वी बाय डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वी बाय डी वाई वाई कैप डी वी, ओ सॉरी, एफ एन, डी जेड जेड कैप इंटू डी एक्स एक्स कैप डी वाई वाई कैप डी जेड जेड कैप। ठीक है। अब इसको डी ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये जो आया है डी एफ बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी वाई, डी एफ बाई डी जेड, इसको लिख सकते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट, देखो अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो तुम्हारे पास यही आएगा। एक्स कैप की एक्स कैप से होगी, वाई कैप की वाई कैप से, जेड कैप की जेड कैप से। और ये जो डी एक्स वाई डी एक्स एक्स कैप डी वाई वाई कैप डी जेड जेड कैप, इसको हम डिनोट करते हैं डीएल से, लाइन वेक्टर। याद करो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब पढ़ाया था, वहां पे डीएल वेक्टर लिया लिखाया था, लेंथ एलिमेंट। ठीक है। तो ये जो डेल ऑफ एफ है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट
ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है। यहाँ पे जो ये है डेल, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, याद रखना। इसको कैसे लिखा जाता है? डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई के कैप डेल बाय डेल जेड। ठीक है। ये हुआ तुम्हारा डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। क्या लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? आई कैप या एक्स कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड। किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जब मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल कराए थे, तब मैंने वहां पर बताया था कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल मैं आगे बताऊंगा। तो डेल ऑपरेटर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है डेल बाय डेल आर इंटू आर कैप प्लस थीटा कैप डेल बाय डेल थीटा अपॉन आर प्लस 1/r साइन थीटा इंटू फाई कैप डेल बाय डेल फाई। ये है आपका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ऐसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी लिखेंगे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आएगा आपका एस, फाई और जेड बताया था। तो एस कैप डेल बाय डेल एस प्लस फाई कैप बाय एस डेल बाय डेल फाई प्लस जेड कैप डेल बाय डेल जेड। ये आ गया आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अब देखो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और वैसे भी इन जनरल क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कल का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ठीक है, एक लाइन में बता दूंगा क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, इंटरव्यू में क्या बोलना है। अभी आप समझो। देखो अभी पीछे क्या लिखवाया गया, अभी पीछे लिखवाया है डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डीएल। ठीक है। तो एफ डॉट डीएल को क्या लिख सकते हैं? डेल एफ का मोड इंटू डीएल का मोड इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ऑन अ फिक्स्ड डीएल, ठीक है, अगर डीएल फिक्स हो तुम्हारा, द स्केलर फंक्शन ऑन अ फिक्स्ड डीएल, द स्केलर फंक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन, द स्केलर फंक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है। सर्च फॉर द चेंज इन फंक्शन। ठीक है। एक फिक्स्ड डीएल के लिए तुम हर डायरेक्शन में स्केलर फंक्शन का जो चेंज है उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है। इन डिफरेंट ये डायरेक्शन आएगा।
इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देन द, ठीक है। अच्छा, चेंज कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा होगा? देखो इससे देख के बताओ। डी एफ डी मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन डीएल कॉस ऑफ थीटा। ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा? डीएल तुम्हारा फिक्स है, और जो ग्रेडियंट निकल के आएगा उसको तो चेक ही कर रहे हो मैक्सिमम कब हो। ये कब मैक्सिमम होगा? जब तुम्हारा कॉस ऑफ थीटा +1 हो। और कॉस थीटा +1 कब आएगा? जब थीटा 0 हो। देन द चेंज इन द फंक्शन, then the change in the function f will be maximum, will be maximum if theta is equal to 0 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि डेल ऑफ एफ, इट मींस, इट मींस दैट डेल ऑफ एफ पॉइंट्स in the direction, in the direction of maximum change। ठीक है, maximum change in the function, and mode of delta f, ठीक है, is equivalent to the slope of the tangent plane in that direction, in that direction। ठीक है। तो अगर एक लाइन में बताना हो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो ग्रेडियंट जो है ना, अब देखो, ये एफ क्या है? स्केलर फंक्शन है, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन निकाल रहे थे। जो ग्रेडियंट आया वो क्या आया तुम्हारा? एक वेक्टर आया, और वेक्टर की क्या होती है? एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ग्रेडियंट किसी फंक्शन का क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन will gives will give the direction of the maximum change in the function। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या बताएगा? ग्रेडियंट tells us about the direction of maximum change। ठीक है, ये शॉर्ट में है। क्लियर है? अगर ये सब क्लियर है तो इसका देखो, ग्रेडियंट तुम कहाँ कैलकुलेट करते हो? तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी होगी। अगर फिजिक्स से इसको रिलेट करूं, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक थ्योरी में तुमने ग्रेडियंट निकाला होगा पोटेंशियल का। V तुम्हारा क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, तो ग्रेडियंट का पोटेंशियल क्या देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि तुमने अपना जो सोर्स चार्ज था वो पॉजिटिव अज्यूम कर लिया था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अगर सोर्स चार्ज तुम अपना नेगेटिव अज्यूम कर लोगे तो यहाँ प्लस ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अच्छा, फोर्स का भी निकालते हो तुम। फोर्स को लिखते हो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पीवी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
ये पोटेंशियल भी हो सकता है खाली। चलो, तो ये ग्रेडियंट के बारे में था। अब आप एक दो क्वेश्चन देख लीजिए ग्रेडियंट पे। अच्छा, इसके बाद अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है ग्रेडियंट का, तो क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ और ग्रेडियंट ऑफ एफ का मोड। ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। चलो, तो एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं जो सी एस आई आर में क्वेश्चन आए हुए हैं या गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी करा दूंगा। ठीक है, पहले एक बार ये एक एक टॉपिक खत्म हो जाए, एक बार वेक्टर अलजेब्रा खत्म हो जाए, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन आए हैं नेट गेट जस्टिफर में वो सारे करा दूंगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ल- एक फंक्शन दिया हुआ है इफ पाई इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस y³ z², फाइंड ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1 - 2 1, 1 - 2 - 1। ठीक है, तो ये एफ फाई ना दे के एफ भी दे सकता था, हमने एफ माना हुआ है, तुम एफ मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, अच्छा ग्रेड फाई या तो ऐसे लिख देगा ग्रेड फाई, या ऐसे लिख देगा ग्रेड फाई। ठीक है, तो ग्रेड फाई निकालने का क्या तरीका था, क्या निकालना है, डेल ऑफ एफ या ग्रेड ऑफ एफ या ग्रेड ऑफ फाई, एक ही बात है। ठीक है, तो पहले डेल ऑपरेटर लिखो। डेल ऑपरेटर क्या है, आई डी बाई डी एक्स, जे डी बाई डी वाई, के डी बाई डी जेड। ठीक है, और यहाँ पे एफ आएगा, एफ आई आएगा 3x² y³ z²। अब देखो, इसकी डी डी एक्स के रेस्पेक्ट में ये पूरा फंक्शन डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 3x² का डेरिवेटिव 6x इंटू वाई आई कैप, ये इसका डेरिवेटिव जीरो क्योंकि एक्स का कंपोनेंट ही ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, प्लस जे कैप, इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में 3x², इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 3x², इसका आ जाएगा 3y² z² प्लस के कैप, इसके रेस्पेक्ट में जीरो, इसके रेस्पेक्ट में आएगा -(y³) इंटू 2z, 2y/z। अब देखो, किसी एक पॉइंट पे निकालना है, तो 1 - 2 - 1 रखो, x की वैल्यू को 1, y को -2 और z को -1, तो x1 y-2 -12 i कैप प्लस j, x की जगह 1 3 -2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 4 3 12 प्लस ये कितना, क्यूब, 2 का क्यूब 8 और माइनस माइनस प्लस, तो फिर एक और माइनस आ जाएगा। ठीक है, देखो माइनस का क्यूब, तो -8 इंटू 2 इंटू -1, तो माइनस बचेगा लास्ट में 16, -16 के कैप, तो डेल ऑफ फाई के आ गया तुम्हारे पास -12 i कैप प्लस 9, माइनस का 9 आएगा, -9 जे कैप -16
ठीक है। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही अप्रोच फॉलो होगी। तो एक क्वेश्चन में उसका करा देता हूँ आपको, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो इफ एफ इज इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब देखो, सेम वैसे ही ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, तो क्या आएगा, आर कैप डी बाई डी आर प्लस थीटा कैप बाय आर डी बाई डी थीटा प्लस फाई कैप बाय आर साइन थीटा डी बाई डी फाई माइनस ऑफ के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। अब देखो, डी बाई डी आर, आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, आर कैप माइनस के कॉस थीटा कांस्टेंट, 1/r² का डेरिवेटिव -2/r³ प्लस थीटा कैप बाय आर, थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो k/r² तो माइनस का ऐसा ही लिख दो, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस फाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव 0। तो ये कितना बन गया, देखो, माइनस माइनस प्लस, +2k/r³ कोस थीटा प्लस आर कैप। अब माइनस माइनस प्लस, +k/r³ साइन थीटा थीटा कैप। तो यहाँ से k/r³ कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 2 cos θ r कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। क्लियर है? तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ग्रेडियंट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखो, फाइंड द यूनिट नॉर्मल, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट -1 -1 2। ठीक है, तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, x/3 जेड स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। और क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल। तो यूनिट नॉर्मल बताया हुआ था, एन कैप कितना आएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ और ग्रेडियंट ऑफ एफ का मोड। तो पहले ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लो, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड, x/3 जेड स्क्वायर -4। करो कैलकुलेट कितना आ रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, y³ जेड स्क्वायर आई कैप प्लस y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 3x/y² जेड स्क्वायर जे कैप प्लस z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे 2x/3 जेड के कैप। अब ये डेल ऑफ एफ निकालना है कहाँ पे, -1 -1 2। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4
और वाई क्यूब माइनस -4 i कैप। ठीक है, इसका करोगे 3 y स्क्वायर z स्क्वायर 4 12 माइनस का 3 4 ज़ा 12 -12 और 2 × 2 4 प्लस का 4। ठीक है, तो ये आपका डेल ऑफ एफ आ गया, -4 i कैप -12 j कैप +4। ठीक है, अब तुमको यूनिट नॉर्मल निकालना है। तो जब कभी यूनिट नॉर्मल टू द कर्व पूछे, बता यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका। तो -4 i कैप -12 j कैप +4 k कैप इंटू इसका मोड 16 एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? 16 + 16 32 -4 i कैप -12 j कैप +4 k कैप अंडर रूट +176। ठीक है, तो ये देख लो कुछ हो रहा है क्या? 176, अगर इसके फैक्टर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, शायद 4 से हो जाएगा ये ना। 16 × 11 हो जाएगा। तो 16 बाहर ले लोगे, उसका अंडर रूट 4 √11। तो -4 i कैप 12 j कैप +4 k कैप। तो कितना आ गया? -i कैप -3 j कैप +k कैप √11। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ग्रेडियंट से उसके बाद डाइवर्जेंस करेंगे। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये भी पूछते हैं नेट में ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x² y² z² एट अ पॉइंट 1 1 -1 in the direction of the tangent in the direction of the tangent to the curve x is equal to e की पावर t, y is equal to sin 2t + 1 and z is equal to 1 - cos t at t is equal to 0। तो देखो क्या करा है, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। किस डायरेक्शन में? ये जो कर्व आया है, इस कर्व की डायरेक्शन में। कहाँ पे? जहां पे t 0 हो। तो पहले तो जो कर्व है ना, इस कर्व का यूनिट वेक्टर बना लो। ठीक है, इस कर्व का तुम यूनिट वेक्टर बना लो। क्या आएगा इस कर्व का यूनिट वेक्टर तुम्हारे लिए? ठीक है, देखो आर क्या लिखते हो? x i कैप y j कैप z k कैप e की पावर t i कैप, फिर साइन 2t + 1 j कैप +1 - cos t k कैप। अब ये जो फंक्शन आया है,
इसका तुम निकाल लो ग्रेडियंट। आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यही है। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पीछे के दो कराए हुए हैं, तो उसमें से आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका डायरेक्शनल डेल फाई, ये आएगा आपका 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस 2y x स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2z x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये डेल एफ किस पॉइंट पे निकालना है? 1 1 -1 पे, तो कितना आ जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। अब ये जो तुम्हारा आया, ठीक है, कर दो। अब तुम्हारा जो कर्व निकाला था, ठीक है, अब इस कर्व का यूनिट वेक्टर बनाना था एट टी इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी टेंजेंट लेना है पहले तो। ठीक है, टेंजेंट कर निकालनी है ना कर्व की, आर। तो टेंजेंट क्या होती है? किसी भी कर्व पे टेंजेंट होती है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बताया था पहली क्लास में। तो डी आर बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई की पावर टी आई कैप, ई की पावर टी का डेरिवेटिव ई की पावर टी, साइन 2t का डेरिवेटिव 2 कोस 2t जे कैप, कोस टी का डेरिवेटिव साइन टी, और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन टी के कैप। अब रखो डी आर बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0, ई रेज टू की पावर 0 1 आई कैप कोस 0 1 जे कैप साइन 0 0 के कैप। तो कितना आ गया? टेंजेंट आ गई आई प्लस 2j। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए इसका जो आया है, ये जो वेक्टर आया है टी टेंजेंट वेक्टर, इसका ले लो यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? आई कैप प्लस 2j कैप अंडर रूट एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो आई कैप प्लस 2j कैप √5। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा तुम्हारा ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट टी कैप। ठीक है, कितना आ गया? 2i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप अंडर रूट 5। तो 2 + 2 × 2 4 √5, तो 6/√5 आ गया आंसर। यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ग्रेडियंट में तुम्हारा इतना ही था, इसके अलावा ग्रेडियंट से कुछ नहीं आएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, नेट में जो पूछे हुए होंगे। ठीक है, अगर मैं एक दो दिखा देता हूँ आपको करने के लिए, होमवर्क के लिए। देखो, फाइंड फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस x² प्लस y² इज इक्वल टू z एट 1 2 5। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं
आपका डाइवर्जेंस। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाइवर्जेंस। ठीक है, देखो डाइवर्जेंस जैसे ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का निकलता था, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का निकलेगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, देखो अब एक कंसिडर अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर फील्ड ए है, ए एक्स, एक्स कैप, ए वाई, वाई कैप, ए जेड, जेड कैप। ठीक है, डाइवर्जेंस को डिनोट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए या फिर डेल डॉट ए। डेल ऑपरेटर बताया हुआ है तुम्हें, कितना होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड, डॉट ए एक्स एक्स कैप, ए वाई वाई कैप, ए जेड जेड कैप। तो डाइवर्जेंस किसी वेक्टर फील्ड का कितना आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स, डेल बाय डेल वाई इंटू ए वाई, डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड। ये डाइवर्जेंस आ गया वेक्टर फील्ड का। क्लियर है? अब अगर इसी के फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें, ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है डाइवर्जेंस का, तो देखो उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक वेक्टर फील्ड है जो कि कैसे डिनोट हो रही है, एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। अब देखो एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप, इसको आर आर कैप भी तो लिख सकते हैं। ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये वेक्टर आर को ही तो डिनोट करता है। ठीक है, तो इसको आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं। अब आर इंटू आर कैप कैसा वेक्टर बन रहा होगा, ये एक ऐसा वेक्टर होगा। ठीक है, अब हर डायरेक्शन में एक्स वाई जेड से निकल रहा होगा। ठीक है, ये आर वेक्टर ऐसे ही तो होगा। ठीक है, अब देखो इसका डाइवर्जेंस कितना होगा, डेल डॉट ए, अगर कैलकुलेट करो इसके हिसाब से, डेल बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स। तो अगर इसका डेल डॉट ए निकालें, डाइवर्जेंस निकालें, तो डाइवर्जेंस कितना आ रहा होगा, इस फॉर्मूले में इसको पुट करो, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, डेल बाय डेल एक्स ऑफ वाई, डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड, तो वन प्लस वन प्लस वन। ठीक है, तो करो इसको, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्स कैप, तो एक्स है, डेल बाय डेल वाई मतलब कंपोनेंट ऑफ वाई और कंपोनेंट ऑफ जेड। कितना आ गया, वन प्लस वन प्लस वन। ठीक है, वन प्लस वन प्लस, तो ये आपका डेल डॉट ए आ गया थ्री। अगर देखो ये तो मैंने तुमको इमेजिन करवाया है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, आर आर कैप में। अगर इसको कार्टेशियन में इमेजिन कर पाओ ना, करना चाहो, तो ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब देखो तुम्हारा एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में भी वेक्टर आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो हर डायरेक्शन में तुम्हारा ये वेक्टर आ सकता है। इसलिए इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इमेजिन करना ज्यादा इजी है। तो जैसे तुम्हारा आर इंक्रीज करेगा ना, एज आर इंक्रीजेस, ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर विल ऑल्सो इंक्रीज एंड ऑल्सो डेल डॉट ए। देखो, जैसे तुम्हारा ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंक्रीज करेगा ना, एक्स की जगह अगर 2x ले लोगे, 2y ले लोगे, 2z ले लोगे, तो क्या होगा? ये 2x अगर ले लूं तो और वेक्टर ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ तक लिया, 1x लिया, तो यहाँ तक है ये तुम्हारा। ठीक है, अगर 2x ले लूं तो यहाँ तक आ जाएगा, 2y यहाँ तक, 2z यहाँ तक। अगर 3x ले लूं, 3y, तो ये जो डेल डॉट ए है ना, ये इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेंस क्या बता रहा है? डाइवर्जेंस तुम्हारा बता रहा है कि ये जो वेक्टर है ना, ये कितना फैल रहा है, स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी तक तो यहां तक फैल रहा था, अगर 1 ले लूं तो यहां तक फैल रहा है, अगर 2 ले लूं तो यहां तक फैल रहा है, 3 ले लूं तो यहां तक फैलेगा, 4 ले लूं तो यहां तक फैल जाएगा। तो इन शॉर्ट डाइवर्जेंस क्या बता रहा है तुम्हारा? तो डाइवर्जेंस, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर कोई पूछे तो बताना, डाइवर्जेंस टेल्स हाउ अ वेक्टर spreads from द गिवन पॉइंट। ठीक है, द डाइवर्जेंस हाउ अ वेक्टर स्प्रेड्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। अच्छा, एक चीज और, अगर ये डेल डॉट ए तुम्हारा, देखो, ठीक है, यहाँ देखो, अगर तुम्हारा डेल डॉट ए -3 आ जाता तब क्या होता? तो तब हम इसको कन्वर्जिस बोलते। ठीक है, तब कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट से या डाइवर्ज कर रहा है, वो बताता है। ठीक है, तो लिख लेना डाइवर्जेंस का, डाइवर्जेंस मीन्स स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग अराउंड अ गिवन पॉइंट। ठीक है, अगर कहीं पे डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आए बीएससी में या एमएससी में, ठीक है, गिवन अराउंड हाउ मच, ठीक है, हाउ मच अ वेक्टर इज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट। नेगेटिव डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस मींस कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस। अब देखो, अगर अगर तुम्हारा डेल डॉट ए, जैसे यहाँ पे बताया था ना 3 आ रहा है, तो अगर तुम्हारा ए जो है एक्स एक्स कैप है, ठीक है, तो तुम्हारा डेल डॉट ए कितना आ जाएगा? 1। तो अब स्प्रेडिंग कम है, अब सिर्फ ये स्प्रेडिंग आ रही है। ठीक है, ऐसे वेरी कर रहा है। अगर ए तुम्हारा हो जाए एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, तो अब इस डायरेक्शन में भी है और ऐसे भी है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे है। ठीक है, तो अब एक एक केस और ले लो, जीरो डाइवर्जेंस का ले लो अब एक केस। तो डेल डॉट ए तुम्हारा आ गया। ठीक है, कैसा आ गया? ले लो सिर्फ देखो, जेड कैप, तो जेड कैप मतलब तुम्हारा ये डायरेक्शन है ये। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये जेड डायरेक्शन तुम्हारी। फिर डाइवर्जेंस कहाँ हो रहा है? ठीक है, स्प्रेडिंग कहाँ हो रही है? नहीं हो रही। एक और ले लो एग्जांपल, वाई एक्स कैप
प्लस एक्स वाई कैप। अब देखो इसमें डाइवर्जेंस कैसे होगा। डेल डॉट ए कितना आ गया, 0। यहाँ पे वाई वाई एक्स कैप में है, ठीक है। जो चेंज हो रहा है, चेंज वाई हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन एक्स की तरफ है। तो ये एक्स कैप, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये स्प्रेडिंग हो ही नहीं रही, ठीक है। अब देखो इसका फिजिक्स में कहाँ पढ़ने को मिलता है। देखो इन ईएमटी, ठीक है, ईएमटी में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा डेल डॉट बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ज करती ही नहीं है, ठीक है। डाइवर्जेंस का अच्छा एक और मतलब है, इस पॉइंट पे, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि आपका वेरिएशन एक्स में, वाई में और जेड में हो रहा है। देखो यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यूज में कुछ डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू में डिफरेंट आ रहा होगा। तो ये इस डिफरेंस को ही जो कैलकुलेट करते हैं वो तुम्हारा डाइवर्जेंस है। लेकिन तुमने मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हारी जो बनती है वो क्लोज्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो क्लोज लाइन में तुम्हारा क्या होगा, डाइवर्जेंस कहाँ, स्प्रेडिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। ये इसलिए डेल डॉट बी 0 होता है। अगर डेल डॉट ई की बात करें, वो तुमने पढ़ा होगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपनी एमएससी की क्लास में, ठीक है, या बीएससी में पढ़ लिया होगा। या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो ये चार्ज क्यू है, इस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसी होंगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। तो इस पे अगर तुम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करोगे, दो वैल्यूज लोगे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे बनाओ गोला, ठीक है, तो कोई डिफरेंस आएगा क्या, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो यहाँ पे होगी, वो यहाँ पे होगी, ठीक है। इसके बारे में ये जो मैग्नेटिक फील्ड में डेल डॉट वी और डेल डॉट ई, इसके बारे में ईएमटी में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, जब ईएमटी कर गए तब हम डिटेल में करेंगे। अब डाइवर्जेंस को अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जाता है वो देख लेते हैं। कोई एक वेक्टर है ए, सबसे पहले कार्टेशियन में देखते हैं। तो कार्टेशियन में बता दिया है तुमको लिखना, कैसे लिखते हैं, डेल डेल एक्स इंटू ए एक्स, डेल वाई इंटू ए वाई, डेल जेड इंटू ए जेड। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो बता देना मुझे कमेंट में, मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा डाइवर्जेंस पे डिटेल में अच्छे से, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की अच्छे से, अगर नहीं आया है फिर भी तो बता देना, और अच्छे से डिटेल में समझा दूँ। बस ये याद रखना, जो डाइवर्जेंस है ना, वो तुमको स्प्रेड बताता है, कोई भी कितना फैल रहा है, ठीक है। तो ये फैल रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है स्पेस में, ये स्पेस में एक्सपेंड नहीं हो रहा, ये एक, अच्छा ये मत सोचना कि ये चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ये तो बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है। हम एक लाइन की बात कर रहे हैं,
ठीक है, ये लाइन वेरी नहीं कर रही। जैसे एक लाइन है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये देखो ये फैल रही है, वेरी कर रही है स्पेस में। ठीक है, ये वेरी नहीं कर रही ना, ये तो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे आके खत्म हो गई, बस। लेकिन ये चलती चली जाएगी। जैसे अगर और इजीली समझाऊं, तो तुमने डाइपोल का केस पढ़ा होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अगर डाइपोल के केस में डेल डॉट ई जीरो आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फैलेगी ही नहीं, यहां से शुरू होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप इससे थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी आपकी। ठीक है, डाइवर्जेंस के बारे में। अब ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब स्फेरिकल में अगर बात करें, तो 1/r² d/dr r² ar प्लस ए आर है आर कैप का एक कंपोनेंट। जैसे अभी बताता हूँ, कार्टेशियन में वेक्टर ए को कैसे लिखते हैं? ए एक्स एक्स कैप, ए वाई वाई कैप, ए जेड जेड कैप। तो यह आ जाएगा आर आर साइन थीटा, 1/r sin थीटा d/d थीटा साइन थीटा ए थीटा प्लस 1/r sin थीटा d/d फाई इंटू ए फाई। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वेक्टर ए को कैसे लिखते हैं? ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप, ए फाई फाई कैप। ये सब बता चुका हूं मैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जब डिस्कस करे थे। लास्ट लेक्चर देख लेना अगर नई चीजें क्लियर हैं तो। ठीक है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखेंगे 1/r d/dr r प्लस 1/r d/d फाई प्लस daz/dz। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखते हैं ए आर आर कैप, ए फाई फाई कैप, ए जेड जेड कैप। यहाँ एस से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, एस कैप। ठीक है, ए फाई फाई कैप, ए जेड जेड कैप। ठीक है, तो ये याद रखना। एस से डिनोट कर देते हैं, रो से डिनोट कर देते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किससे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अलग अलग क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो डाइवर्जेंस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हाँ, अच्छा एक चीज छूट गई। देखो एक चीज याद रखना, अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो है, तो उस फील्ड को सोलेनोइडल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो है तो उसको सोलेनोइडल बोलते हैं। तो अगर कहीं पे आपको एक फील्ड दे दे, ए, कोई भी फील्ड दे दे, ए एक्स एक्स कैप, ए वाई वाई कैप, ए जेड जेड कैप, ठीक है, और बोले कि शो दैट ए इज सोलेनोइडल फील्ड, ए इज सोलेनोइडल फील्ड, तो समझना, तो तुमको क्या कैलकुलेट करना है? तुमको डेल डॉट ए जीरो शो कर देना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, देखो, तो डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर लेते हैं किसी एक। लेट यू बी एक्स की पावर 4 i कैप, वाई की पावर 4 j कैप, जेड की पावर 4 k कैप। फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ यू। कैसे करोगे? देखो क्या बताया हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ यू के लिए, डेल बाय ए एक्स डेल एक्स, डेल बाय ए वाई डी वाई,
डेल बाई ए जेड डी जेड। करो। ए की पावर 4 का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? 4x³ प्लस 4y³ प्लस 4z³। आ गया डाइवर्जेंस। अगर अच्छा देखो, अगर एग्जाम में आ जाता ना, बीएससी वगैरह का एग्जाम में आता है, तब इतना छोटा सा नहीं करके आना। तब यू को लिखना 4। एक सेकंड। तब तुम्हें सबसे पहले तो डाइवर्जेंस को डिफाइन करना है। ठीक है। तो डिफाइन व्हाट इज डाइवर्जेंस। ठीक है। फिर उसके बाद तुम डाइवर्जेंस को लिखोगे, क्या लिखते हैं? डेल डॉट ए, या यहाँ पे अगर इस केस की बात करें डेल डॉट यू। तो फिर डेल को डिफाइन करोगे एक्स डी बाई डी एक्स, जे डी बाई डी वाई, प्लस के डी बाई डी जेड। ठीक है। फिर यहाँ पे यू को लिखोगे यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप, यू जेड के कैप। ठीक है। फिर यहाँ पे करोगे डी बाई डी एक्स, यू एक्स, डी बाई डी वाई, यू वाई, डी बाई डी जेड, यू जेड। तब ये फिर पूरा यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही कर लेना। बाकी एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो डाइवर्जेंस। हाँ, एक क्वेश्चन ये कर लेना, वो सोलिनोइडल वाला बताया था ना। ठीक है। शो दैट वेक्टर ए एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 3z जे कैप प्लस एक्स माइनस 2z के कैप इज सोलिनोइडल। ये घर से कर लेना, है ना। ये होमवर्क है तुम्हारा। अच्छा, एक दो उसके भी देख लो, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के घर से करने के लिए। ठीक है। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में है। इफ ए इज r² कर लेना, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा, मुझे बता देना। r² को कमेंट में लिख देना, मैं करा दूंगा। r² कोस थीटा आर कैप, r² कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई थीटा कैप माइनस r² कोस थीटा साइन फाई फाई कैप। ठीक है। और एक सिलेंड्रिकल का भी लिख लो। इफ ए इज इक्वल टू, देन फाइंड s 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई एस कैप प्लस s साइन फाई कोस फाई फाई कैप प्लस टी जेड जेड कैप। ठीक है। ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सोल्व होगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है। तुम कर लोगे। बस जो फॉर्मूला बताया पीछे उसको यूज करना। ठीक है। ये ए आर है, ये ए थीटा है, ये ए फाई है। ऐसे ही ये ए एस है, ए एस या ए आर, कुछ भी बोल सकते हो। ये ए फाई है और ये ए जेड है। और इस फॉर्मूले में रख देना है। ये जो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, इस इन दोनों फॉर्मूले में रख देना है। ए आर ये रहा, ए एस या ए आर। ठीक है। सिलेंड्रिकल में ए थीटा ये रहा और ए फाई ये रहा, इनमें रख देना, तुमको आंसर आ जाएगा। ठीक है। नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। ठीक है तुम्हें। चलो, नेक्स्ट देखते हैं कर्ल। कर्ल के बारे में पढ़ते हैं अब हम। लास्ट है तुम्हारा आज का टॉपिक, कर्ल। ठीक है। अगर वीडियो लंबी लग रही हो तो बीच में काट काट के देख लेना। ठीक है। देखो, कर्ल हमेशा जैसे ग्रेडियंट था, डाइवर्जेंस था, कर्ल था। ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर फील्ड का था। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का था, रिजल्टेंट वेक्टर आता था।
डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का था, रिजल्टेंट स्केलर आता था। तो कर्ल हमेशा वेक्टर फील्ड का होगा, रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आएगा। तो जैसे एक वेक्टर है तुम्हारे पास ए, एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। ठीक है। तो कर्ल जो डिफाइन होगा डेल क्रॉस ए, वो तुम्हारा डिफाइन होगा एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इसको तुम्हें खोलना आता होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट को एक्स कैप, डेल बाय डेल एक्स इंटू, सॉरी, डेल बाय डेल वाई इंटू ए जेड, माइनस डेल बाय डेल जेड इंटू ए वाई, माइनस जे कैप, डेल बाय डेल एक्स इंटू ए जेड, डेल बाय डेल जेड इंटू ए एक्स, ये ए एक्स इंटू ए एक्स प्लस के कैप, डेल बाय डेल एक्स इंटू ए वाई, डेल बाय डेल वाई इंटू ए एक्स। देखो ऐसे प्लस माइनस प्लस, जो पहले करा था तब बताया था। ठीक है। अब देखो, कर्ल तुम्हें क्या बताता है? कर्ल बताता है, कर्ल का फिजिकल इंटरप्रिटेशन, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बता रहा है? कर्ल बताता है रोटेशन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर, सॉरी, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर अराउंड अ पॉइंट। ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ अगर फील्ड की बात करें, इन टर्म्स ऑफ फील्ड, वेक्टर फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इन टर्म्स ऑफ फील्ड, इफ द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, देन देन इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप। ठीक है। एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इफ कर्ल इज जीरो, then there is no rotation of vector around a given point. Example, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक वेक्टर फील्ड है ए, माइनस वाई एक्स कैप प्लस एक्स वाई कैप। ठीक है। इस वेक्टर फील्ड का जब कर्ल निकालोगे ना, इस फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है। इस फॉर्मूले में अगर पुट करोगे, देखो, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड। एक्स कैप के साथ क्या लिखा हुआ है? माइनस वाई। वाई कैप के साथ लिखा हुआ है एक्स, जेड के साथ जीरो। अब देखो, एक्स कैप
प्लस माइनस प्लस एक्स कैप के साथ वाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव जीरो, तो एक्स कैप के साथ कुछ नहीं आएगा। माइनस वाई कैप, तो ये वाली टर्म हट जाएगी। एक्स का इसके साथ जीरो, यहाँ पे इस पे डाल के देख लेना। ठीक है, इनमें जब इनमें डाल के कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2z कैप। तो नॉन जीरो तो नहीं आ रहा, तो ये रोटेट करेगी फील्ड। देखो कैसे रोटेट करेगी। अगर मैं 10 पे बात करूं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 10 पे बात करूं, एक्स को 1 लूं, ठीक है, और वाई को 0 लूं, 10, यहाँ पे क्या होगा, 0 1, यहाँ पे क्या होगा, -1 0, और यहाँ पे क्या होगा, 0, -1। वही जो पिछले एग्जांपल ले रहा था जब डाइवर्जेंस समझा रहा था। ठीक है, अब देखो उसमें बस यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे प्लस था। अब देखो एक्स को 1 रखो और वाई को 0 रखो, तो तुम्हारा ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बनेगा तुम्हारा वाई कैप। तो वाई कैप ये डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर ऐसे, फिर यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारा ए वेक्टर क्या बनेगा, वाई को 1 रखना है, एक्स को 0 रखना है, माइनस एक्स कैप, माइनस एक्स कैप ये डायरेक्शन है। अच्छा ये एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है। ठीक है, तो माइनस एक्स कैप ये डायरेक्शन है। अब एक्स को माइनस रखो और वाई को 0 रखो, तो तुम्हारा ए वेक्टर कैसा आएगा, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ए वेक्टर कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये तुम्हारे ए वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। इस पॉइंट पे कैलकुलेट करो, एक्स को 0 रखो, वाई को -1 रखो, वाई को -1 रखूंगा तो तुम्हारा ये डायरेक्शन आएगा, प्लस एक्स कैप की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या कर रहा है, पहले यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, तो ये वेक्टर क्या कर रहा है, तुम्हारा रोटेट कर रहा है ना ये वेक्टर इस फील्ड में। ठीक है, ये तो 1 लिया है, 0.5 भी ले सकते थे, 1/2 लेते, 1/2 लेते तो ऐसा आता। ठीक है, 2 लोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा वेक्टर क्या है, ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, डेल क्रॉस ए तुम्हारा रोटेटिंग फील्ड है। अब अगर जो पिछली क्लास में लिया, जो पहले लिया था एक्स एक्स कैप वाई वाई कैप, वो रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, वो ऐसे रोटेट नहीं कर रहा होगा, चेक करना। ठीक है, एक्स एक्स कैप वाई वाई कैप जेड जेड कैप, उसको लेके देखना, और 1 2 0 1 रखना, करके देखना, वो नहीं रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट में डेल क्रॉस ए कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन में तो बता दिया तुमको, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ये किस में है, कार्टेशियन में है। ऐसे ही डेल क्रॉस ए, आर कैप, आर थीटा कैप, आर साइन थीटा फाई कैप, डेल बाय डेल आर, डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल फाई, ए आर, आर ए थीटा, आर साइन थीटा, ए फाई, ये किस में है, स्फेरिकल में। ऐसे ही सिलेंड्रिकल में लिखोगे, एस कैप, एस फाई कैप, जेड कैप, डेल बाय डेल एस, डेल बाय डेल फाई, डेल बाय डेल जेड, ए एस, एस ए फाई, ए जेड, ये किस में है, सिलेंड्रिकल में। क्लियर है। ठीक है, अब
एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ना। डाइवर्जेंस कर्ल में इतना ही था, तो एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है। देखो देखो कर्ल का फाइंड फाइंड द कर्ल फाइंड द कर्ल ऑफ 2xy प्लस 3yz आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3xy के कैप। तो डेल क्रॉस ए निकाल लोगे। एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, 2xy प्लस 3yz, एक्स स्क्वायर 3xy। एक्स कैप देखो, प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला छुप जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, ऐसे होती है क्रॉस प्रोडक्ट। तो कितना आ गया, 3x माइनस जीरो, क्योंकि z का कोई कंपोनेंट ही नहीं है इसमें, माइनस वाई कैप। अच्छा, आई कैप, जे कैप, के कैप भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई कैप, जे कैप, के कैप भी कर सकते हो। ठीक है। आई कैप, जे कैप। ठीक है। एक्स कैप, वाई कैप, जे कैप लिखो, या आई कैप, जे कैप, के कैप लिखो, एक ही बात है। तो जे कैप के लिए करोगे। ठीक है। तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, तो जेड की इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 3y, नहीं पहले इसका होगा, एक्स की इसके रेस्पेक्ट में तो 3x, फिर जेड की इसके रेस्पेक्ट में माइनस 3y प्लस 3y प्लस के कैप। के कैप करोगे तो ये और ये कैंसिल आउट, तो y का इसके रेस्पेक्ट में 2x प्लस 3z, 2x प्लस 3z माइनस x का इसके रेस्पेक्ट में 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट होगा। तो क्या आ गया, 3x आई कैप माइनस जे कैप, 3x प्लस 3y प्लस के कैप 3z। तो ये तुम्हारा कर्ल आ गया। ऐसे ही और भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अगर चाहो तो एक घर से कर लेना। ठीक है। सिलेंड्रिकल में या सिलेंड्रिकल, उसमें ले लो, क्या बोले, स्फेरिकल का कर लिखा देता हूँ। ए वेक्टर है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, 2r कोस, 2r कोस फाई, एक सेकंड, सिलेंड्रिकल में लिखा देता हूँ। ठीक, 2r, ये 2s कोस फाई एस कैप प्लस s फाई कैप। ठीक है। अब देखो, एक तो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसमें सम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक डेल स्क्वायर भी होता है, लाप्लाशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, और लाप्लाशियन ऑपरेटर। ठीक है।
लाप्लाशियन ऑपरेटर। कार्टेशियन में ये लिखा जाता है डेल स्क्वायर बाय डेल x2, डेल स्क्वायर बाय डेल y2, डेल स्क्वायर बाय डेल z2। अब स्फेरिकल में लिखा देता हूँ, और स्फेरिकल में लिखेंगे इसको 1/r² डेल बाय डेल आर। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई एफ फंक्शन एफ लिखा हुआ है तो यहाँ एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो डेल बाय डेल आर, r² डेल बाय डेल आर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा। मतलब जो इसके पीछे लिखा होगा ना वो यहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ। 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल बाय डेल फाई टू, डेल टू बाय डेल फाई टू। ठीक है, तो यहाँ एफ है तो एफ यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये किस में है? स्फेरिकल पोलर में। स्फेरिकल, ये किस में है? कार्टेशियन में। और अब लिख रहे हैं हम सिलेंड्रिकल में। 1/r d/dr r d/dr प्लस 1/r² d/d फाई टू d2, 1/d2/dz2। ठीक है, तो अगर f यहाँ है तो f यहाँ लिखा जाएगा। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं, वो लिख लो तुम, है ना? ठीक है। हम्म, पहला है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, ये ग्रेडियंट है, उसका डाइवर्जेंस वो कितना होगा? वो होगा तुम्हारा डेल स्क्वायर v। सेकंड है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, यह है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v। तो डेल स्क्वायर लाप्लाशियन ऑपरेटर आ जाएगा। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट कितना होगा? ग्रेडियंट का कर्ल लेना है, ये ग्रेडियंट है, इसका कर्ल लेना है, तो कितना आएगा? जीरो, ऑलवेज। ठीक है, तो किसी का अगर कर्ल जीरो आ रहा है, किसी का कर्ल जीरो आ रहा है तो उसे ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल तुम्हें जीरो बताया था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेडियंट लिख सकते हैं किसी का, किसका? पोटेंशियल का। ठीक है, थर्ड है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। ये था डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ये है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। तो ग्रेडियंट किसका? डाइवर्जेंस का। कितना आएगा? ये आएगा डेल डॉट डेल इंटू ए। इसको डेल स्क्वायर ए नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको डेल स्क्वायर ए नहीं लिख सकते, ये चीज याद रखना। फोर्थ, फोर्थ है तुम्हारा डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए। ठीक है, ये भी हमेशा जीरो होता है, ऑलवेज। तो देखो अगर किसी का डाइवर्जेंस जीरो है, डेल डॉट बी जीरो है,
तो बी को क्या लिख सकते हैं, किसी का कर्ल लिख सकते हैं। किसका कर्ल लिख सकते हैं, ए का। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है ए। ठीक है, आगे आएगा ईएमटी में ये सब। कर्ल ऑफ कर्ल, ये सारे ईएमटी में यूज होंगे, याद रखना। डेल क्रॉस कर्ल ऑफ कर्ल। ठीक है, एक कर्ल का फिर से कर्ल, ये तुम्हारा आएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस माइनस लाप्लास ऑफ ए। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ये आता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट को ये लिख दिया। ठीक है, टेल्स करें। अरे ये मैं ये बोल रहा हूँ, ये ऐसा आता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, इसको ये लिख दिया। तो यहाँ पे आके तुम्हारा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हारा सरफेस लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन देखेंगे। अब जल्दी से एक बार क्या क्या बताया है वो बता देता हूँ। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का आएगा, और जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो वेक्टर होगी। डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का आएगा, रिजल्टेंट फील्ड स्केलर आएगी। मतलब डाइवर्जेंस लेने के बाद जो आएगा वो स्केलर आएगा। कर्ल हमेशा वेक्टर का कैलकुलेट होगा। देखो, ग्रेडियंट वेक्टर का कभी कैलकुलेट नहीं होगा, डाइवर्जेंस स्केलर का कभी कैलकुलेट नहीं होगा, कर्ल भी स्केलर का कभी नहीं होगा। ठीक है, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का होगा, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का होगा, कर्ल हमेशा वेक्टर का होगा। ठीक है, अब वेक्टर का कर्ल लेने के बाद जो आएगा वो भी वेक्टर ही होगा। ग्रेडियंट क्या बताता है, मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम चेंज डायरेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन बताता है। डाइवर्जेंस क्या बताता है, स्प्रेड या फ्लो। ठीक है, वेक्टर कर्ल क्या बताता है, रोटेशन। अब अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो है तो वो फील्ड कैसी है, सोलिनोइडल। सोलिनोइडल। और अगर किसी फील्ड का कर्ल जीरो है तो वो फील्ड कैसी है, इरोटेशनल। तो अगर दे के पूछे कि चेक वेदर दिस फील्ड इज रोटेशनल और नॉट, तो तुम डेल क्रॉस ए चेक करोगे। क्लियर है। चलो तो क्लास में ही पेंड करते हैं। थैंक यू।